बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज, यानी कौन सी टर्मिनोलॉजीज जो है वो हम डाटा कम्युनिकेशन में जो है वो यूज करते हैं। तो डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज refers to words related to data transmission or characteristics of कम्युनिकेशन चैनल और मीडियम वगैरह, यानी ऐसी टर्मिनोलॉजीज या ऐसे वर्ड्स जो किस चीज से रिलेटेड हैं कि आपके जो है डाटा ट्रांसमिशन और आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल, यानी किसी भी चैनल की जो कम्युनिकेशन है, जो मीडियम की कम्युनिकेशन है, उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज। तो इसके बाद नेक्स्ट है कि डाटा ट्रांसमिशन टर्मिनोलॉजीज। डाटा ट्रांसमिशन टर्मिनोलॉजीज यानी ऐसी टर्म्स हैं जो क्या डिटरमाइन करती हैं कि किसी भी जो ट्रांसमिशन मीडिया की जो कैपेबिलिटी है डाटा ट्रांसमिशन करने की, यानी एक जो है जिस तरह टेलीफोन केबल है, कोएक्सियल केबल है, यानी कि उनकी कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितना जो है वो डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? डाटा ट्रांसमिशन टर्मिनोलॉजीज। मुख्तलिफ हैं, इसमें सबसे पहले है डाटा रेट, सेकंड बॉड रेट, थर्ड बैंडविड्थ और फोर्थ है सिग्नल टू नॉइज रेशियो। तो ये चार टर्मिनोलॉजीज में हम इसमें जो है वो इसके डाटा ट्रांसमिशन के अंदर जो है ये चार टर्मिनोलॉजीज यूज करती है, जिसको हम वन बाय वन हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है डाटा रेट। डाटा रेट क्या है? इज द स्पीड, यानी एक स्पीड है कि कितनी मिकदार में जो है वो हम डाटा जो है वो एक डिवाइस से जो है वो दूसरी डिवाइस को जो है हम क्या कर सकते हैं, वो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी किस स्पीड के साथ एक लोकेशन से दूसरी जगह पर, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के ऊपर जो है वो हम डाटा को सेंड करते हैं। इज द स्पीड with which data can be transmitted from one device to another, यानी वो स्पीड जिसके जरिए क्या है कि हम कितना डाटा जो है वो एक डिवाइस से जो है वो दूसरी डिवाइस तक कितनी जो है वो स्पीड के साथ डाटा जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डाटा रेट। इसको जनरली जो है हम मेजर करते हैं किलो बाइट्स के अंदर, किलो बिट्स, जिसको हम क्या कहते हैं? 1000 बिट्स और MBPS, मेगा बिट्स जिसको कहा जाता है। मिलियन of bits
पर सेकेंड, यानी या तो हम इसको किलो बिट्स यानी 1000 बिट्स पर सेकेंड या मेगा बिट्स मिलियन ऑफ बिट्स जो है वो पर सेकेंड जो है वो डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर इसके अंदर जो है वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो उमूमन जो फर्स्ट इसका जो इनिशियल यूनिट है इसको बीपीएस में मेजर किया जाता है, बीपीएस बिट्स पर सेकंड। उसके बाद ये इसके दूसरे यूनिट्स हैं कि किलो बिट्स में भी इसको मेजर किया जाता है, मेगा बिट्स के अंदर भी इसको जो है वो मेजर किया जाता है कि थाउजेंड्स ऑफ बिट्स पर सेकंड या मिलियंस ऑफ बिट्स पर सेकंड जो है वो डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होता है। इसके अंदर ये जो किलो बिट्स है इसको हम डिनोट करते हैं के बी पी एस और मिलियन ऑफ मेगा बिट्स को एम बी पी एस, यानी किलो बिट्स को केबीपीएस से और मेगा बिट्स को एमबीपीएस मेगा बिट्स पर सेकंड जो है वो डाटा जो है हम एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो डाटा रेट को इस तरीके से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है बॉड रेट। बॉड रेट यानी यह है कि एक सिग्नल की जो एक सेकंड के अंदर कितनी चेंजेस उसमें आती हैं उसको हम क्या कहते हैं, बॉड रेट। हाउ मेनी टाइम्स अ सिग्नल चेंजेस पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर जो है वो एक सिग्नल के अंदर कितनी चेंजेस आती हैं उनको हम क्या कहते हैं, इज नोन एज बॉड रेट। बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है हमारे पास जो जनरेट होते हैं वो दो स्टेट्स में होते हैं। तो उन दो स्टेट्स को जो है वो किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी उनको दो, यानी अगर एक सिग्नल इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसकी दो स्टेट्स हैं, जब हम उसको बाइनरी डिजिट्स में उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 और 1 के अंदर। An electrical signal has two or more than two states is represented in binary digit 0 and 1। यानी अगर एक इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसकी दो स्टेट्स हैं तो जब हम उनको बाइनरी नंबर्स में रिप्रेजेंट करेंगे वो एक स्टेट उसकी 0 होगी और दूसरी स्टेट उसकी क्या होगी, 1 होगी। तो अगर इसके इस तरह के अगर एक जो है इलेक्ट्रिकल जो है सिग्नल है उसकी दो स्टेट्स है, मैंने आपको बताया कि अगर तो 0 और 1 होगी, यहां पर उसका बॉड रेट और उसका जो डाटा ट्रांसफर रेट है बिट्स पर सेकंड है जिसको डाटा रेट भी कहा जाता है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसकी 4 स्टेट्स है, यानी जो है वो सिग्नल जो है वो 4 स्टेट्स में है वो जनरेट हो रहे हैं, तो उसकी फिर जो है जब हम उसको बाइनरी नंबर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो 4 स्टेट्स में है तो फिर उसको 2 बिट्स के अंदर जो है हर स्टेट को जो है वो हम 2 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, 00, 01, 10 एंड 11। तो ये 4 अगर स्टेट्स हैं उसकी, तो उसकी जो हर स्टेट को जो है 2 बाइनरी नंबर्स के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे, 00, 01, 10, 11। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हम मॉडेम यूज कर रहे हैं, अगर कोई भी मॉडेम है उसने जो है एनालॉग सिग्नल्स जो है उसने जनरेट किए हैं, तो वो जब एनालॉग सिग्नल जनरेट करेगा तो उसने अगर वो चार वोल्टेज लेवल उसके अंदर वो यूज कर रहा है, वोल्टेज लेवल्स होते हैं 1, 2, 3 एंड 4। अगर एक मॉडेम जो है इन 4 वोल्टेज लेवल्स के ऊपर जो है वो एनालॉग सिग्नल्स जो है वो जनरेट कर रहा है, तो बेसिकली जो जब आप इन वोल्टेज लेवल को, जब आप इन एनालॉग सिग्नल्स को जो है आप इसको मेजर करेंगे, इनका बॉड रेट मेजर करेंगे, जब इनको बाइनरी नंबर्स में इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो हर स्टेट को जो है वो आप 2 बिट्स के अंदर उसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 00, 10, 01,
10 एंड 11, यानी जितने वोल्टेज लेवल होंगे हर वोल्टेज लेवल के लिए दो मान्य जो है वो डिजिट्स होंगे, उसके लिए 00, 01, 10, 11। तो इसकी एक फिगर भी है। अगर ये जिस तरह हम बॉड रेट कहा था कि 1 सेकेंड के अंदर जो है वो चेंज आती है, इसके अंदर 1 सेकेंड, अगर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है तो ये है 00, ये 10, 11, ये 01, ये 10। तो ये हर जो स्टेट को है 2 बिट्स पर स्टेट। हर स्टेट के लिए कितनी बिट्स हो जाएंगी? 2 बिट्स। और ये क्या होंगी? 4 स्टेट्स पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर जो है इसकी 4 स्टेट्स बनेगी, जिस तरह 1, 2, 3 और ये 4। और हर स्टेट को जो है वो कितने बिट्स से आप रिप्रेजेंट करेंगे? 2 बिट्स, 00, 11, 01, 10। तो इसकी एक डायग्राम है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो पॉज करके आप इसको बना लें। नेक्स्ट है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ जो है क्या करती है कि किसी भी जो कम्युनिकेशन चैनल है या जो मीडियम है, उसकी जो ओवरऑल कैपेसिटी है डाटा ट्रांसमिशन की, उसको क्या कहते हैं हम? बैंडविड्थ। बैंडविड्थ describes the overall data transmission capacity of a medium or channel, यानी किसी भी चैनल या मीडियम की जो ओवरऑल डाटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी है उसको जो है वो उसको डिस्क्राइब करते हैं हम किससे? बैंडविड्थ के अंदर, उसको बैंडविड्थ कहा जाता है। या इसको आप इस तरह भी कहते हैं कि क्या किसको रिप्रेजेंट करता है कि कितने अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो एक नेटवर्क कनेक्शन से पर यूनिट टाइम के अंदर जो है वो क्या होता है, उसमें से गुजरता है। इसको भी क्या कहा जाता है? बैंडविड्थ कहा जाता है। इट रिप्रेजेंट्स the amount of data passes through a network connection per unit time, यानी एक जो है नेटवर्क कनेक्शन में 1 सेकंड के अंदर कितना जो है वो डाटा उसमें से ट्रांसमिट हुआ, कितना डाटा वो ट्रांसमिट कर सकती है, उसको भी क्या कहा जाता है? बैंडविड्थ कहा जाता है। इसको भी जो डाटा रेट के अंदर, डाटा रेट की तरह जो है वो बिट्स पर सेकंड, बीपीएस, बिट्स पर सेकंड में इसको मेजर किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? बैंडविड्थ। नेक्स्ट है सिग्नल टू नॉइज रेशियो। सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज द रेशियो टू सिग्नल पावर टू नॉइज रेशियो दैट कॉजेज एरर इन ट्रांसमिशन मीडियम, यानी जो सिग्नल किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर जो जनरेट होते हैं और उनकी रेशियो, और उसके अंदर जो नॉइज प्रोड्यूस होती है, जो एरर्स अकर होते हैं, उनकी रेशियो क्या है। तो जो बेसिकली हम सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं इसके जो है ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर, उसको हम कहते हैं यूजफुल डाटा। जो यूजफुल डाटा जो है जब लाइन के ऊपर जो है वो ट्रेवल करता है तो उसके अंदर कुछ ट्रांसमिशन एरर्स आ जाते हैं जिसको नॉइज कहा जाता है। तो बेसिकली ये उसकी क्वालिटी को, यानी कितना यूजफुल डाटा जो है वो ट्रांसफर हुआ और उसके अंदर कितना जो है एरर्स जो है उसके अंदर रखा हुआ है जो नॉइज की फॉर्म में हो सकते हैं। ये बेसिकली आपकी जो ट्रांसमिशन मीडिया है उसकी क्वालिटी को भी जो है वो क्या करता है? चेक करता है। और इसके अलावा जो है अगर जो है किसी भी सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है उसकी रेशियो है अगर 1:1 हो,
1, तो इट मींस कि जो यूजफुल डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो उसकी रेशियो 1, और जो नॉइज उसके अंदर रेशियो है उसकी अगर जो है वो रेशियो 1 है, तो इसका मतलब है कि यूजफुल डाटा जो है वो ज्यादा ट्रांसफर हुआ है और उसके अंदर एरर्स जो है वो कम अकर हुए हैं। इसको हम कहते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो। इसके लास्ट जो है इसका, इस यूनिट का लास्ट जो है वो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। किसी भी कम्युनिकेशन चैनल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके अंदर कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स जो हैं जो ट्रांसमिट होती हैं किसी भी कम्युनिकेशन लाइन के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, यानी कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स जो हैं उस डाटा लाइन के ऊपर जो है वो ट्रांसमिट हुई है। इसमें इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि बेसिकली ये भी क्वालिटी है कि अगर किसी जो है लाइन की जो कैपेबिलिटी है, जो उसकी ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी है, अगर उससे आप ज्यादा डाटा उसके ऊपर जो है वो क्या करेंगे सेंड करेंगे, तो उसके अंदर जो है वो ट्रांसमिशन जो है वो एरर आ सकते हैं, यानी उसकी कैपेबिलिटी जो है वो तो कम थी, आपने डाटा जो है वो ज्यादा उसके ऊपर जो है वो ट्रांसमिट हुआ, तो जो है वो ट्रांसमिशन एरर्स आपको देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। और यानी अगर किसी भी जो है वो लाइन के ऊपर जब आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अगर उसकी जो कैपेसिटी है वो 2 बिट्स है और डाटा सेंड किया है 4 बिट्स का, तो उसके अंदर ट्रांसमिशन एरर आ सकता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी तो 2 बिट्स की थी, डाटा कितना सेंड हुआ 4 बिट्स का, तो उसके दरमियान क्या आ सकता है एरर आ सकता है। और इसी तरह जो है जब डाटा जो है किसी भी ट्रांसमिशन जो है कम्युनिकेशन चैनल के अंदर जो है वो ट्रेवल करता है, उसका जो बॉड रेट होता है number of signal changes पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड के अंदर बॉड रेट को हम जो है वो इस तरह जो है वो मेजर करते हैं। इसी तरह जो है आमतौर पर जो है जो आपका बॉड रेट है और आपका जो डाटा रेट है वो ऑलवेज हर वक्त जो है वो सेम नहीं हो सकता। जिस तरह हमने पीछे बॉड रेट की एग्जाम्पल जो है उसके अंदर भी हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ा था कि अगर जो है किसी भी जो है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन जो लाइन है जो है उसके जो है जो उसके अंदर अगर 2 स्टेट्स हैं, तो वो 1 वो 0 से रिप्रेजेंट कर रहा था उसको, डिजिटल जो है डाटा को जो है उसमें जो ट्रांसफर हो रहा था। इसके अंदर हम एग्जाम्पल लेंगे, अगर कोई मॉडेम है जो है वो उसके अंदर जो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर जो है उसका बॉड रेट जो है वो 28 kbps है, यानी वो इस बॉड रेट से जो है वो डाटा जो है इसके ऊपर क्या हो रहा है ट्रांसमिट हो रहा है। अगर उस इलेक्ट्रिक सिग्नल की 2 स्टेट्स हैं तब तो वो जो है उसकी जो बाइनरी डिजिट्स होंगे वो 0 और 1 होंगे और उसका बॉड रेट और डाटा रेट दोनों सेम होंगे। अगर वो 4 सिग्नल्स यानी वो मॉडेम जो है वो 4 सिग्नल्स जो है वो जनरेट कर रहा है जो 28 किलोबिट्स पर सेकंड के हिसाब से, तो उसकी फिर जो है उसको पहले के 4 स्टेट्स हैं तो उसको हर जो है स्टेट को हम दो बाइनरी डिजिट्स के ऊपर जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब हम इसका जो है वो डाटा कैलकुलेट करेंगे तो वो डाटा रेट जो है वो इस तरह कैलकुलेट होगा। उसका फॉर्मूला ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाई बॉड रेट। तो 2 मल्टीप्लाई बाई उस मॉडेम का जो बॉड रेट था, हम पहले उसमें आपको बता चुका हूं वो 28 था kbps, तो ये हो जाएगा 56 kbps, यानी उसका अब यहां पर देखें उसका बॉड रेट था वो 28, बॉड रेट जो हमने अभी 28 किलो बिट्स पर सेकंड था। इस बॉड रेट के ऊपर जो है वो डाटा ट्रांसमिट हो रहा था। जब हम उसका डाटा रेट कैलकुलेट किया तो वो इस बॉड रेट का 2 टाइम्स यानी दुगना हो गया। तो ये डाटा रेट इस तरह कैलकुलेट किया जाता है कि अगर कोई भी मॉडेम है उसके अंदर 4 स्टेट्स आ गई हैं तो जब उसका जो डाटा रेट होगा वो 56 किलो बिट्स पर सेकंड होगा, ट्वाइस द बॉड रेट।